अमीर से अमीर आदमी भी अगर सेविंग नहीं करेगा तो ज़रूर कंगाल हो जाएगा। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, पर इस पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप कौन से शहर पर हैं, तभी आप किस तरह से पैसे बचा सकते हैं। मैं हूँ योशु प्रधान। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका टाइटल आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और वो है टॉप 5 मनी सेविंग टिप्स इन देहरादून। तो अगर आप देहरादून के रहने वाले हैं या फिर आप देहरादून जा रहे हैं हॉलिडे मनाने के लिए या फिर कॉलेज की डिग्री पूरी करने के लिए, कोई भी रीज़न क्यों ना हो, ये टिप्स आपको ज़रूर काम आने वाले हैं, लाखों नहीं तो हज़ारों पैसे बचाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, देहरादून उत्तराखंड का कैपिटल है। देहरादून मसूरी के फुट हिल्स में लोकेटेड है। देहरादून एक वैली माना जाता है और वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत शहर में से एक है हमारे इंडिया में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन है इंडिया का। तो अगर आप देहरादून के आसपास हैं और अगर आपने देहरादून विजिट नहीं किया है तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि देहरादून में हर कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। चाहे लोकेशंस की बात करें, खाने की बात करें या फिर टूरिज्म की बात करें। बिना किसी वक्त ज़ाया करें अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 5 टॉप टिप्स के बारे में। मेरा सबसे पहला टिप रहेगा ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल के ऊपर। ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं या किसी नए शहर में जाते हैं तो आप ट्रैवल ना करें। ट्रैवलिंग जो है हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। वहीं अगर हम देहरादून में ट्रैवलिंग की बात करें तो सबसे पहले जब हम ट्रैवल का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जो नाम हमारा सामने आता है वो है कैब्स का, कि हम किसी ऐप को डाउनलोड करके फटाफट से कैब बुक कर लें। लेकिन मैं बता दूं कि देहरादून एक छोटा शहर है, उसके कैब के फेयर्स और भी ज़्यादा बड़े हैं। जी हाँ, कैब के फेयर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, इसीलिए कैब से ज़्यादा बेटर है कि आप वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करें। और सिर्फ बस और ऑटोज़ की बात नहीं कर रही मैं, देहरादून में एक लोकल ट्रांसपोर्ट है विक्रम के नाम से, और ये लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो देहरादून के अलग अलग लोकेलिटीज में बहुत इजीली अवेलेबल है। दूर से दूर जाना हो 20 से 30 रुपए लगेंगे, इससे आपके काफी सारे पैसे बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे टिप के बारे में। अगर आप सब्जियां खरीदना चाहते हैं, फ्रूट्स खरीदना चाहते हैं, जो सभी खरीदते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे डेली रूटीन का कि हम सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं, तो देहरादून में से आपको बहुत सारे बड़े बड़े सुपरमार्केट्स मिल जाएंगे जहां से आप महंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो खरीद सकते हो, लेकिन आपको होलसेल रीजनेबल रेट्स में अगर वेजिटेबल्स खरीदने हो तो देहरादून में एक बहुत बड़ा लोकल मंडी लगता है हर मंडे या ट्यूसडे, जहां पर आप जाकर बड़े ही सस्ते रेट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं। आप उन होलसेलर्स की भी मदद कर रहे हैं क्योंकि उनके रोज फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। तो अगर आप उनसे खरीदते हैं तो आपको एक तो फ्रेश मिलेगा और दूसरा आप उनकी भी मदद करेंगे, क्योंकि अगर उनके सामान, उनके जो वेजिटेबल्स हैं वो बिकेंगे नहीं तो सड़ जाएंगे और उन्हें फेंकना पड़ेगा। तो आप एक तरीके से उनकी भी मदद कर रहे हैं और अपना भी बचत कर रहे हैं। तीसरे और अगले टिप में जाने से पहले मैं आपको देहरादून के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी दे दूं। देहरादून को सिटी ऑफ लव बोला जाता है। अब सिटी ऑफ लव इसीलिए नहीं बोला जाता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्यार है। लोग तो काफी ज्यादा स्वीट मिल जाएंगे आपको देहरादून में, लेकिन यहाँ पर नेचर लवर्स बहुत है। आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको इस जगह से प्यार तो बेशक हो जाएगा, क्योंकि नेचर ही इतना खूबसूरत है। चाहे आप किसी भी पार्ट में जाएं, आपको जरूर प्यार हो जाएगा इस शहर से। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टिप की तरफ, किस तरह आप लाखों या फिर हजारों रुपए बचा सकते हैं। सैटरडे संडे जब वीकेंड का टाइम आता है तो हम सोचते हैं कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाए, मॉल में चले जाए खाना खाने दोस्तों के साथ। लेकिन अगर हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन्स में जाते हैं तो वहाँ हमारे हजारों रुपए यूं खर्च हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। महीने दर महीने अगर हम नोट करें तो हमारे लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट में चला जाता है। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पर कुछ पैसे बच सके तो फिर तो बात ही क्या है। देहरादून में ये सबसे बेस्ट बात ये है कि देहरादून के लोकल कैफेज काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
सिर्फ देहरादून वासी ही नहीं लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं देहरादून के सिर्फ लोकल कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो लोकल कैफ़ेज़ हैं वो राजपुर रोड नामक एक जगह है। वहाँ पर कई सारे आपको लोकल कैफ़ेज़ मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बेस्ट व्यू मिलेगा। आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। व्यू बेस्ट होगा और खाना और स्नैक्स तो होंगे ही डिलीशियस। इसके अलावा बता दें कि देहरादून का जो स्ट्रीट फूड है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हाइजीनिक है। तो इस बात की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। पूरा हाइजीन मेंटेन होता है और स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा लजीज है, चटपटा है और आप ज़रूर ट्राई करें और इससे आपके रेस्टोरेंट के जो बड़े बड़े बिल्स आते हैं वो बच सकते हैं। चौथे टिप में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये मेंशन किया था कि देहरादून जो है वो मसूरी के फुट हिल्स में बेस्ड है, सराउंडेड है हिल्स से और मसूरी जो है काफ़ी ज़्यादा करीब है देहरादून के। मसूरी सिर्फ 1 घंटा दूर है देहरादून के और मसूरी में ऐसे कई सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर आपको मज़ा आ जाएगा नेचर देखने में। स्पेशली मसूरी का जो वेदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे आप समर्स में चले जाएं, विंटर्स में चले जाएं। विंटर्स में तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है लेकिन बता दें कि समर्स में भी मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट और प्लेजेंट रहता है। वहीं मसूरी की एक बहुत ही फेमस जगह है चार दुकान, जहाँ पर आपको मिलेंगे लजीज पैनकेक्स और चाय और वो भी बड़े ही कम रेट में। तो अगर आप कुछ ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर आपका बजट भी बना रहे और आपको मज़ा भी आ जाए तो मसूरी एक ऐसी जगह है जो आपके लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन में होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे 4th टिप के बारे में और वो है शॉपिंग से रिलेटेड। शॉपिंग करना किसको नहीं पसंद है, लेकिन अगर हम बड़े बड़े मॉल्स में जाए या फिर देहरादून के एक्सपेंसिव बुटीक्स में जाए तो हमारा हजारों लाखों का खर्चा हो सकता है। अब हम इस खर्चे को कैसे बचाएं? वेल, मैं आपको बताती हूँ। देहरादून में एक बाजार है जिसका नाम है पलटन बाजार, जहाँ पर कई सारे सस्ते चीज़ें मिल जाएंगे, चाहे वो साड़ी हो, इंडियन वेयर हो, वेस्टर्न वेयर हो या फिर बेडशीट्स हो। क्वालिटी A1 होगी और साथ ही साथ आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा देहरादून में ऐसे कई सारे एक्सपोर्ट हाउसेस हैं और साथ में होलसेल बुटीक्स भी हैं जहां पर आपको हाई फैशन ट्रेंड्स के कपड़े मिलेंगे, वो भी काफ़ी सस्ते रेट में। 5वें टिप में जाने से पहले और आखिरी टिप में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि देहरादून की और एक खास बात है और वो ये है कि देहरादून के आसपास ऐसे कई सारी जगह हैं जहां पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो ऐसे कई सारे प्लेसेस है देहरादून के पास, जैसे कि चक्राता, नाग टिब्बा, जहां पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं नेचर के। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देहरादून की जो बासमती राइस है वो काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। उसे एक्सपोर्ट किया जाता है सिर्फ अलग अलग शहरों में नहीं लेकिन इंडिया से बाहर अलग अलग देशों में भी। तो अगर आप देहरादून में हैं तो आप इन सब चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देहरादून में कुछ पिकनिक स्पॉट्स ढूंढ रहे हैं तो ऐसे कई सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं देहरादून में, आप विजिट कर सकते हैं। माल देवता फार्म, संतला देवी, यहाँ तक कि एक बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है देहरादून में और उसका नाम है रॉबर्स केव, जहाँ जाकर आपको मज़ा आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी और 5वें टिप की तरफ। अब मैंने आपको इतना कुछ बता दिया लेकिन सबसे मेन चीज़ तो बताई नहीं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ मैंने आखिर के लिए रखा था और वो था लिविंग। वेल, देहरादून में लिविंग जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता माना जाता है, लेकिन अगर आप ब्रोकर्स जो हैं उनके पास ना जाए तो आप ब्रोकर्स के बिना घर रेंट पे ले सकते हैं या फिर पीजीज ले सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी रीजनेबल रेट्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि देहरादून में ऐसे कई सारे स्टोर्स हैं, कई सारे शॉप्स हैं जहां पर आपको बड़े ही सस्ते रेट में बाइक्स और स्कूटीज जो है रेंट में मिल जाएंगे पर डे के हिसाब से। वेल, स्कूटी बाइक से ज़्यादा रीजनेबल होगा, 300 से 400 कॉस्टिंग होगी रेंट की, जो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप देहरादून में रह रही हैं और आपको मसूरी सिर्फ कुछ घंटों के लिए जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे एक दिन के लिए होटल बुक करना पड़ेगा। मसूरी में ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर आर्ली बेसिस पर भी होटल बुक किया जा सकता है, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। वेल, अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करें देहरादून में रहकर
तो आपके लाखों या फिर हजारों रुपए तो जरूर बच ही जाएंगे। तो ये थे मेरे टॉप 5 टिप्स। अगर आप देहरादून में रह रहे हैं और पैसे बचाना चाहते हैं, इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए रोज आए दिन दिलचस्प वीडियोस बनाते रहें।